हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम करंट अफेयर सीरीज़ में क्लास 6 कर रहे हैं और आज की जो क्लास है आपकी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी स्कीम्स जो कि स्किल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो अगर हम स्किल एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है नेट जेआरएफ का जो हमारा सिलेबस है उसमें स्किल एजुकेशन को लेकर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर किए जाते हैं। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो वो स्कीम्स क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं, और बेसिकली इन स्कीम के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हर स्कीम में या हर स्कीम का क्या पर्पज़ है, उसका नेम क्या है, अगर आपसे कहीं शॉर्ट फॉर्म पूछा जाए तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे। तो अगेन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम का पर्पज़ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जितनी भी स्कीम्स हैं स्किल इंडिया इनिशिएटिव में। तो अगर हम स्किल इंडिया इनिशिएटिव की स्कीम्स की बात करें तो स्किल इंडिया इनिशिएटिव में बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जैसे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं आपकी, जो इसमें हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो अगर मैं पहली स्कीम की बात करूँ, दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये क्या है? तो देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इसको लॉन्च किया गया था कि जितने भी आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बनाया जाए और उनके रिस्पेक्ट से, मतलब जो भी सेक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग ही स्किल्स को प्रोवाइड की जाए, मतलब स्किल ट्रेनिंग दी जाए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, एज पर द रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। और ये बेसिक मिशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का। इसमें क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रेंड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और वो जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है वो सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि मान लीजिए इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की बहुत ग्रोथ है, ठीक है। तो आईटीआई जो भी है, आईटीआई जितने हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेलीकॉम से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप की स्किल दी जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो और कौन से सेक्टर से रिलेटेड? टेलीकॉम से रिलेटेड। तो इस तरीके के जितने भी आपके एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जितनी भी आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ है, इनको लॉन्च किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में। अब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने टेलीकॉम का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही टेक्सटाइल का है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग हैंडीक्राफ्ट का है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे स्किल ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? ये एक स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, कोई स्किल गेन करते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये बेसिकली यूथ को देखते हुए, यूथ को एनकरेज करने के लिए, उनको इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को, इस स्कीम को बनाया गया है। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आपके शहरों में भी जगह जगह बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। वो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, 3 महीने की होती है, 2 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होती है। उन ट्रेनिंग को आप जब ले लेते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद आप जो भी एंट्री लेवल जॉब्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि आपने ट्रेनिंग ली हार्डवेयर मेंटेनेंस की या मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग ली। अब इसके बाद क्या होगा, आपने मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग ले ली, अब आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का कोई रोजगार कर सकते हैं या फिर कहीं भी किसी शॉप में जॉब कर सकते हैं, किसी एंट्री लेवल की जॉब आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकती है ये ट्रेनिंग, सरकारी भी हो सकती हैं। जो सरकारी, जो इस योजना के अंतर्गत आएंगी, वो आपकी प्रधानमंत्री योजना, कौशल विकास योजना का पार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस। अब ये क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, ये ग्रुप ए सर्विस को एक बड़ा पुश देने के लिए स्किलिंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। जैसे ग्रुप ए सर्विस में भी स्किल की ज़रूरत होती है कहीं कहीं, उन लोगों को स्किल किस तरीके से दिया जाए, उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, इसके लिए इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस को स्टार्ट किया गया है।
ये किस पे फोकस करता है? ये डायरेक्टरेट को ट्रेन करने पे फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ ग्रुप ए सर्विस दैट गिव्स बिग पुश टू द स्किलिंग इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी इनिशिएटिव, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैं ये मानती हूँ कि कोई बड़ी बहुत बड़ी कोई कंपनी है, ठीक है, और वहाँ पे अगर जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है या जिनके पास ग्रुप ए की सर्विस है, उनको नहीं पता है कि स्किल सेक्टर में क्या चल रहा है, या हमने क्या किया, हमने एंट्री लेवल पे तो बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, बट जो उनके सुपरवाइजर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उनको नहीं पता है कि उनको किस तरीके से गाइड करना है। तो इस चीज़ का जो डिफरेंस था, जो ये गैप था, इसको ब्रिज करने के लिए इंडिया स्किल डेवलपमेंट सर्विस को लॉन्च किया गया। अब और कौन से इनिशिएटिव हैं इसमें आपके? इसमें आपका नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसमें भी आपके दो इम्पॉर्टेंट, हम मान सकते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसका क्या काम है? इसका काम यही है कि आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और किस पे फोकस करना? इस चीज़ पे फोकस करना कि इंडिया में स्किल्ड रिसोर्स मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा लोगों का रुख हो, ज़्यादा लोग उसके लिए मोटिवेटेड हों। तो पहला है हमारा स्कीम, वो है संकल्प। संकल्प का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। स्ट्राइव पूछा भी गया है एग्जाम में आपका। तो संकल्प और स्ट्राइव ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संकल्प का मतलब है स्किल एक्वाइजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इट इज़ अ प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया है, इसको फंड दिया है। और ये क्या करता है? ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ITIs में। मतलब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, टेलीकॉम सेक्टर में मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट, जो यूथ ऐसे जो ITI सेक्टर में काम करना चाहते हैं या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर संकल्प के थ्रू ट्रेनिंग ले सकते हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल्स यहाँ पर सेट किए जाते हैं, और ये किसके अंडर में आते हैं? ये नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स के अंडर में आते हैं। ये काउंसिल क्या करते हैं? ये काउंसिल इम्प्रूव फोकस करते हैं कि किस तरीके से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। हम वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है काम करने की। तो कैसे हम उस क्षमता को इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करके। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वर्कर है जो एक काम को एक मिनट में करता है, ठीक है, तो अगर हो सकता है उसके पास उतनी स्किल ना हो सकता है वो 30 सेकंड के अंदर वो काम कर ले। तो अगर हम उसको स्किल देंगे प्रॉपर, तो वो 1 मिनट में 2 काम कर पाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं वर्कर्स की, और इससे क्या होता है? उनका जो स्किल गैप होता है वो भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्राइव के बारे में। स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम। और ये क्या था? ये भी आपका नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में ही लॉन्च हुआ था। ये क्या करता है? ये फोकस करता है, एम करता है स्किल्स ऑफ वर्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए, और किसके थ्रू? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। मतलब अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे जाकर वर्कर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे PM युवा के बारे में। PM युवा क्या है? प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसको प्रधानमंत्री युवा योजना भी बोलते हैं। ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम थी एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फील्ड में, और इसका अलग अलग स्पैन है। जैसे पहला स्पैन था 2016-17 से लेके 2020-21 तक, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 7 लाख स्टूडेंट को 5 ईयर्स में थ्रू 3050 इंस्टीट्यूट, ठीक है। 3050 इंस्टीट्यूट होंगे जो कि लगभग 7 लाख स्टूडेंट को 5 साल में एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जिनका एक्सेस होगा उनके पास, जैसे कि नेटवर्क हो गया, क्रेडिट हो गया, एडवोकेसी हो गई, पाथवे हो गया। मतलब उनको बेसिकली इस तरीके से उनको ग्रूम किया जाएगा कि वो अगर चाहते हैं आगे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए तो उसमें उनको हेल्प मिले। जैसे मान लीजिए
कि मैं कोई शॉप ओपन करना चाहती हूँ, तो अगर मैं शॉप ओपन करना चाहती हूँ तो मुझे क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, मुझे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे भेजना है, कौन मेरे रिटेलर्स होंगे, कौन मेरे होलसेलर होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई अगर ऐसा हो जो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो वो जो गाइडेंस मिलने वाला है वो गाइडेंस ये स्कीम देती है। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पे बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट, हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट भी इंक्लूडेड थे, बहुत सारे ITIs भी इंक्लूडेड हैं, 300 स्कूल्स भी इंक्लूडेड हैं, 50 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स भी इंक्लूडेड हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी लोगों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा लास्ट स्कीम है अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। ये क्या है, देखिए हमें इतना पता है, अगर हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन तब कंप्लीट होती है जब आपने पूरा मेडिकल पढ़ लिया हो, उसके साथ साथ आपने मतलब पूरा जो आपका कोर्स है वो पढ़ लिया हो, उसको पास कर लिया हो, उसके साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप भी की हो। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज हैं जिसमें अप्रेंटिसशिप के बिना आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली ये जो पर्टिकुलर योजना है, ये जो स्कीम है, वो इसके लिए है कि लोगों को अप्रेंटिसशिप की तरफ और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि वो सिर्फ नाम के लिए अप्रेंटिसशिप ना करें, वो सच में अप्रेंटिसशिप से कुछ सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ जो इंडिया का अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है, उसके अंडर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं, उनमें ट्रेनिंग के लिए लोगों को इंगेज किया जाता है। और ये जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ये कंट्रोल मतलब किसके कंट्रोल में है, ये है कंट्रोल में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के कंट्रोल में है ये, और ये इम्प्लीमेंट करता है अपनी एजेंसीज में सारे रीजन में। ठीक है, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का कोई एजेंसी हो गई, कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, कोई सेंटर होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वही वहाँ पे उसको गवर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जितनी भी MSME हैं, ठीक है, आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जितने भी हैं, इनकी जो नीड होती है कि जितने अप्रेंटिसशिप उनको चाहिए, या हमारे यहाँ मान लीजिए यूथ है, उनको प्रॉपर अप्रेंटिसशिप उनको करनी है बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो जितनी भी MSMEs होंगी वहाँ पे ये जाकर अपनी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आगे चल के वो वहाँ पे एम्प्लॉयड भी हो पाएंगे, या फिर आगे चल के उनको पता होगा कि रियल में वर्क कैसे होता है। ठीक है, इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें सबको आएगा एक्सेप्ट द ग्रेजुएट्स टेक्निकल एंड टेक्निकल वोकेशनल अप्रेंटिसशिप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कवर्ड है, वो नहीं आएंगे। उनके अलावा सारे कैटेगरी वाले लोग यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में आएंगे। तो ये आपके स्कीम्स हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म्स जहाँ जहाँ हैं उन फुल फॉर्म्स को पढ़ लीजिए। हर एक स्कीम का पर्पस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वो बेसिकली उसमें किन लोगों को टारगेट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।